तो देखिए बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो डेरिवेशन ऑफ फार्मूला है। डेरिवेशन फार्मूला यानी कि मैंने आपको कन्वर्ट वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम, चेक द करेक्टनेस पढ़ा दिया। और अब हमारा डेरिवेशन ऑफ फार्मूला यानी कि यूजेस ऑफ डायमेंशंस हैं, 3 यूजेस हैं और ये थर्ड यूजेस है। तो देखें इस क्वेश्चन में आपको इसमें क्या होगा कि आपको एक स्टेटमेंट दी जाएगी क्वेश्चन में, और उस स्टेटमेंट से आपको एक डेरिवेशन बनाना है और देन उसका फॉर्मूला डिराइव करना है। तो किस तरीके से होगा, और ये भी ध्यान रखना है कि ये क्वेश्चन आपको सीधा ये बोलेगा कि ये डिपेंड कर रहा है या एक्सप्रेस कर रहा है इस तरीके से, यानी कि कोई इन्वर्सली यहाँ पे कंसेप्ट नहीं होगा कि क्वेश्चन में ये बोला जाएगा कि टाइम पीरियड इन्वर्सली है। ये डिपेंड का वर्ड यहाँ पे यूज़ किया जा सकता है। तो देखिए टाइम पीरियड, ये बोल रहा है कि टाइम पीरियड जो है टी, इसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड करना है आपको ये ढूंढना है क्वेश्चन में। द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड करता है किसके ऊपर, मास के ऊपर। डिपेंड का मतलब ऐसे, ये डिपेंड को रिप्रेजेंट कर रहा है तो मास पे डिपेंड करता है। फिर क्या बताया गया, लेंथ पे डिपेंड करता है। फिर क्या, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे, जी पे डिपेंड करता है। तो कैलकुलेट द पॉसिबल फार्मूला जो बनता है वो आप फाइंड करके बताएं। तो आपने ये ऐसे इसमें से ढूंढा ये पढ़ के, तो उसके बाद क्या होगा, टी इसको हटा देना है। तो इसको हटा के हमने के लिखा और एम एल जी लिख लिया। वेयर के क्या है यहाँ पे, के जो है ना 1 के इक्वल होता है, ये कांस्टेंट होता है, इसको हम बोलते हैं डायमेंशनल लेस है। ठीक है, तो इसकी पावर में ए लिखना है, इसकी पावर में बी लिखना है, इसकी पावर में सी लिखना है। एक्स वाई जेड कुछ भी आप ये पावर लिख सकते हैं, वेरिएबल होती हैं ये, पावर चेंज करती हैं। तो देखें यहाँ पे वेयर, आप बताएंगे वेयर क्या है ये, वेयर ए बी सी आर पावर हैं। ये पावर किसकी है, पावर ऑफ एम एल जी की ये पावर है। तो अब आपने क्वेश्चन में क्या करना है कि इसको मान लेना है फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, इसको मान लिया फर्स्ट इक्वेशन। अब आपका काम क्या है, इसमें कितनी फिजिकल क्वांटिटी है, एक टाइम, एक मास, लेंथ, ग्रेविटी, यानी कि ये 4 फिजिकल क्वांटिटी है। इन चारों का डायमेंशंस लिखना है। तो आपने कैसे लिखना है, आप लिखेंगे डायमेंशन ऑफ टाइम। टाइम का डायमेंशन टी होता है, तो यहाँ पे ऐसे लिखना है अपने, टाइम का डायमेंशन टी। इसके बाद डायमेंशंस ऑफ मास, मास का डायमेंशंस एम लिखते हैं कैपिटल ये। फिर उसके बाद डायमेंशन ऑफ लेंथ, लेंथ का डायमेंशंस एल, तो आप लिखते हैं उसको एल, कैपिटल एल डायमेंशंस। उसके बाद डायमेंशंस ऑफ ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी का डायमेंशंस क्या होता है, एल टी माइनस 2। तो ये जो आ जाएगी आपकी सेकेंड इक्वेशन, इसको आपने मान लिया सेकेंड इक्वेशन। इस सेकेंड इक्वेशन को आपने फर्स्ट में पुट करना है, लेकिन के की वैल्यू को 1 रख के। तो अब ये किस तरीके से आपने कैलकुलेट करना है, अब जब आप ये कैलकुलेट करेंगे तो आपने क्या बोलना है, यूजिंग सेकेंड इक्वेशन इन फर्स्ट, यानी कि यूजिंग सेकेंड इक्वेशन इन फर्स्ट वी गेट, सेकेंड को फर्स्ट में यूज़ करेंगे। तो टी का डायमेंशंस तो टी रहेगा, और यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट का यूज़ करना है। के का होगा नहीं, तो मास का डायमेंशन एम है, पावर में ए, एल का एल है, पावर में बी, ग्रेविटी का है एल टी माइनस 2 है, तो पावर में सी का यूज़ करना है अपने। तो देखें यहाँ पे क्या है, सिर्फ टाइम है, तो मास कितना होगा, एम की पावर 0, एल की पावर 0, टी की पावर 1 होगा। अगर इसमें कुछ नहीं है तो वो m0 1 के इक्वल होता है, l0 1 के इक्वल। तो अब बेसिस यहाँ पे क्या करना है, m की पावर a, l की पावर b, l की पावर ये इससे मल्टीप्लाई हुआ c, और इसकी पावर -2c आएगा। ऐसे क्लियर हुआ। अब आपने क्या करा, m0 l0 t की पावर 1, तो आपने बेसिस सेम पावर आर एडिड, तो lb प्लस c t की पावर -2c आएगा। क्लियर हुआ। तो अब आपने क्या करना कि ये ऐसे लिख दिया, तो अब आपने क्या करना है, कंपेयरिंग द पावर ऑफ एम एल टी ऑन बोथ साइड वी गेट, दोनों तरफ कंपेयर करेंगे पावर एम एल टी की। तो देखें यहाँ m की पावर 0 है,
इधर m की पावर a है तो इज इक्वल टू a, यानी कि a की वैल्यू कितनी आ रही है 0। अब l की पावर 0 है, l की पावर 0, लेकिन l की पावर यहाँ पे कितना है b प्लस c है, और यहाँ पे l की पावर t की पावर में 1 है और उधर -2c है, तो ना तो a यहाँ से मिलेगा, इसका मतलब c की वैल्यू क्या आएगी, c की वैल्यू -1/2 हो जाएगी, c आ गया तो b मिल जाएगा। 0 इज इक्वल टू b -1/2, तो b की वैल्यू कितनी होगी प्लस में 1/2। क्लियर हुआ ये। अब आपने क्या करना है, यहाँ तक फाइंड कर लिया तो आप बोलेंगे पुटिंग a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 1/2, c इज इक्वल टू -1/2। इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में पुट करना है आपको, ये आपको पुट करना है वो जो फर्स्ट इक्वेशन थी वी गेट, उस फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे। अच्छा, वहाँ पे पुट करने पे क्या होगा, जब आप इसको उस फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो वहाँ जो टाइम था k था m की पावर a कितना आया 0, m की पावर में 0, तो फिर l की पावर में b की वैल्यू कितनी है 1/2, और सॉरी हाँ b की वैल्यू कितनी है 1/2 और c की वैल्यू कितनी है -1/2, तो टाइम इज इक्वल टू k m की पावर 0 इक्वल टू 1/2, और ये ये ग्रेविटी है तो g -1/2 आएगा। अब ये प्लस में हो जाएगा, जब ये अपॉन में आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो टाइम इज इक्वल टू k, इसको अंडर रूट लिख सकते हैं L/G, तो L/G आपका ये रिक्वायर्ड फॉर्मूला होता है टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। इस तरीके से करा है। अब जो भी मैं अगले क्वेश्चन बताऊंगा वो मैं स्टेटमेंट लिखूंगा, फॉर्मूला बनाऊंगा, लेकिन सॉल्यूशन आपने लाना है, ठीक है। तो देखें नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये बोल रहा है इफ फोर्स वेलोसिटी एंड टाइम आर टेकन एज फंडामेंटल क्वांटिटीज। आप इनको क्या मान लो, ये फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। व्हाट शुड बी द डायमेंशंस ऑफ वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा। तो अब आपने यहाँ पे देखना है कि वर्क जो है इसका सॉल्यूशन क्या है, कि वर्क क्या है, ये बोला है इसका डायमेंशन, यानी कि आप ये मान के चलेंगे कि वर्क जो है वो डिपेंड करता है फोर्स पे, साथ में वेलोसिटी पे, साथ में टाइम पे डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब मैंने बताया आपको इसको हटाना है, k लिख लिया, f v t लिख लिया, यहाँ a, यहाँ b, यहाँ c, तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। अब आपने क्या करना है, आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, इन चारों का डायमेंशन लिखना है, डायमेंशन ऑफ w, फिर आपने डायमेंशन ऑफ फोर्स, फिर डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी, फिर डायमेंशन ऑफ टाइम, ये सबका डायमेंशन लिख के आपकी एक सेकेंड इक्वेशन आएगी। उस सेकेंड इक्वेशन को आपने क्या करना है, इस फर्स्ट में पुट करना है यहाँ। फिर आपने बिल्कुल सेम जैसे मैंने बताया, आप पावर को कंपेयर करेंगे, पावर को कंपेयर करने पे जब पावर को कंपेयर करेंगे उसके बाद आपका a का आंसर आएगा, a कितना आया, फिर b कितना आया, फिर c कितना आया। अब जो a b c आएंगी वैल्यू, उन वैल्यू को आपने इस फर्स्ट इक्वेशन में फिर से पुट कर लेना है। तो मैं आपको आंसर बता रहा हूँ कि जो आंसर आएगा इस क्वेश्चन का वो w k f v t आएगा। तो अब आप यहाँ पे इसका आंसर लाएंगे और मैंने ये क्वेश्चन आपको बताया है इस तरीके से। क्लियर हुआ? आई होप कि आपको क्लियर होगा। तो देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है बिल्कुल सेम है। इफ़ द यूनिट ऑफ फोर्स, लेंथ एंड टाइम आर टेकन एज फंडामेंटल यूनिट, व्हाट वुड बी द डायमेंशन ऑफ मास। तो आप यहाँ पे सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे, मास जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फोर्स पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ पे डिपेंड कर रहा है और टाइम पे डिपेंड कर रहा है। तो m आप इसको हटाएंगे तो k लिखेंगे, f l t, तो इसकी पावर a, इसकी पावर b, इसकी पावर c, ठीक है। जब आप ये डायमेंशंस, चारों का डायमेंशंस लिखना है आपने, लिखने के बाद वो वैल्यू यहाँ फर्स्ट में पुट करेंगे, फिर कंपेयर करेंगे, ए बी सी की पावर, एम एल टी की पावर को कंपेयर करना है, फिर वही वैल्यू आपने ए बी सी की इस इक्वेशन में पुट करनी है। तो जब आपका आंसर आएगा वो आंसर होगा आपका एम, ये शायद ये आएगा के एफ की पावर 1, एल की पावर -1 और टी की पावर 2। तो इस तरीके से डेरिवेशन ऑफ फार्मूला आपको एक स्टेटमेंट दी जाएगी, उसमें से क्वेश्चन को आपको फाइंड करना है।
तो ये है फर्स्ट पार्ट, इसके और भी क्वेश्चन मैं लेके आऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए आप इन दोनों क्वेश्चनों को, फर्स्ट तो मैंने करा, सेकंड आपने करना है, थर्ड आपने करना है और मुझे इसका सॉल्यूशन बताना है। थैंक यू।